सो हाय गाइस, आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे और मार्केट भी ठीक ठाक फिलहाल चल रही है। एंड आवर ऑल SIP कॉइन जिनको हमने एंट्रीज ली थी बॉटम पे, हम कह सकते हैं फिलहाल के लिए काफ़ी अच्छे प्रॉफिट में वो सब आ चुके हैं। चाहे हम लॉन्ग टर्म वाले कॉइन की बात करें, चाहे हम शॉर्ट टर्म वाले कॉइन्स की बात करें, एवरी कॉइन राइट नाउ इज सेटिंग एट वेरी डिसेंट प्रॉफिट। बट आज की वीडियो है मोस्टली अबाउट लूना एंड UST। फिलहाल काफ़ी सारे लोगों के मेरे को मैसेज आ रहे हैं, सर वी हैव मिस द रैली जहाँ पे लूना 7000% बढ़ गया है, 3000% बढ़ गया है, 300% बढ़ गया है, कुछ ना कुछ ऐसे लोगों के मैसेज आ रहे हैं। तो सर क्या हमारे को लूना में एंट्री लेनी चाहिए? मैं आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। लूना जो है इतना ज़्यादा मिंट हो चुका है बिकॉज UST को रिकवर करने के लिए यहाँ पे आपको पूरा उन्होंने एक तरीका बनाया गया था जिसके अंदर कि आप UST से लूना को बाय कर सकते थे, मिंट कर सकते थे, जिसकी वजह से लूना की सप्लाई इस वक्त मेरे हिसाब से शायद 5-6 ट्रिलियन के करीब हो चुकी है। यानी कि इतनी ज़्यादा सप्लाई एक चेन की होना, जहाँ पे वो 1 बिलियन की सप्लाई थी वहाँ ट्रिलियन में हो गई है। तभी आपको रेट दिखाई दे रहा है 0.0003, लेकिन येस लोगों को रेट दिखाई दिया था 0.00005। तो वहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी बनी तो थी, लेकिन येस इट इज़ वेरी वेरी रिस्की एंड आई विल से राइट नाउ स्टे अवे फ्रॉम लूना बिकॉज नो वन इज सपोर्टिंग लूना राइट नाउ। येस, लूना सिस्टम ने एक प्रपोजल भी भेजा है जिसके अंदर वो शायद अपनी एक नेक्स्ट ब्लॉकचेन बनाने वाले हैं, इसको वो हार्ड फॉर्क करने वाले हैं, यानी कि उसको कर सकते हैं। इट इज़ जस्ट अ प्रपोजल जिसके अंदर अगर वो हुआ तो फॉर श्योर उनकी कम्युनिटी बहुत स्ट्रांग है, उनके हम कह सकते हैं जो उनके डेवलपर्स हैं वो बहुत स्ट्रांग है, उनके ID गाइस बहुत स्ट्रांग है। तो वहाँ पे उस नई ब्लॉकचेन को बहुत अच्छा सपोर्ट मिल सकता है। वहाँ पे एंट्री अगर लेनी होगी तो वो फॉर श्योर हम ले सकते हैं। लेकिन लूना पे एंट्री लेना, लूना इज़ जस्ट लाइक आप कह सकते हो गैम्बल, जस्ट लाइक अ कैसीनो राइट नाउ, जहाँ पे मैं कहूँगा एक्सचेंजेस ने बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा उठाया बिकॉज डीलिस्ट करना, जहाँ पे कहा गया कि डीलिस्ट हो रहा है और उसके बाद लिस्टिंग होना, मेरे लिए ये कोई अच्छा पॉइंट नहीं था। येस, लूना के ऊपर उनका अगर सीडेड की बात भी करें तो उन्होंने कहा था कि हम उसके ऊपर प्रेशर बना रहे थे बिकॉज वो रिप्लाई नहीं कर रहे थे कुछ भी। तो बट आई स्टिल बिलीव यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त मैनिपुलेशन हुई, जहाँ पे एक्सचेंजेस ने अपने बैग्स को फिल किया फॉर श्योर एट द बॉटम। और ये जो इतने सारे परसेंटेज और एक्स हमारे को दिखाई दे रही है, दैट वॉज मेड बाई एक्सचेंजेस देमसेल्फ। मतलब उन्होंने वहाँ पे बहुत सारा पैसा कमाया, प्रॉफिट कमाया, इतने ज़्यादा बॉटम के ऊपर बाय किया और दोबारा से उसको लिस्टिंग भी कर दी। और राइट नाउ एवरी एक्सचेंज इज गेटिंग लाइक डिपॉजिट एंड विड्रॉल भी उसके ऊपर ऑन हो गया है। तो मैं आपको क्लियरली कहूँगा फिलहाल लूना से फिलहाल दूर रहो। UST के ऊपर एक अपॉर्चुनिटी बनती हुई दिखाई दी थी मेरे को 0.08 पे, जिसको मैं आपको बताना भी चाहता था, जो कि अभी फिलहाल 0.20 हो चुका है। बट स्टिल आई विल से इट इज़ प्रिटी रिस्की। देयर आर सो मैनी थिंग्स इन क्रिप्टो। अब आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा, लूना के अंदर आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपनी लाइफ अर्निंग को लूज़ किया होगा। इनफैक्ट मैंने भी बहुत बड़ा एक लॉस लिया UST के ऊपर और इनफैक्ट लूना के ऊपर भी, बिकॉज लूना को मैं कभी ज़िंदगी में मैंने ना कभी बाई किया था ना कभी ट्रेड किया था। बट आप कह सकते हो माई बैड लक, ऑन 6 मई आप यू कैन इवन चेक द चार्ट्स, 2 कॉइन यानी कि एक था सोल और एक था लूना। आई वॉज लाइक हाफ स्लीपी और रात को सोते सोते मैंने उसको गलती से बटन दबा दिया बाय करने का। $81 चल रहा था लूना और $81 चल रहा था सोल। आई थॉट कि आई बॉट सोल बिकॉज मैं सोल बाय कर रहा था फॉर स्टेप इन टू बाय सम मोर स्नीकर्स, और मैंने कहा मैं अभी बाय कर लेता हूँ एंड देन वी विल सी। बट 81 के बाद अचानक से वो देखा मैंने अगले दिन 60। आई सॉ माई पोर्टफोलियो गोइंग डाउन। आई थॉट व्हाट इज हैपनिंग। तब जाके मेरे को पता चला मैंने लूना बाय किया है। तो आई थॉट इट्स फाइन कि लूना में कोई बुरा कॉइन तो है नहीं, तो उसको मैं होल्ड कर लेता हूँ। तो वो एक डिसेंट अमाउंट जो था वो तो स्ट्रेट अवे वैनिश ही हो गया, ख़त्म ही हो गया, कहाँ गया पता भी नहीं चला। तो वो वहाँ पे लॉस हुआ। UST के ऊपर तो सबको लॉस हुआ ही हुआ बिकॉज स्टेबल कॉइन का ऐसा जाना इट इज़ नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल। बट येस, आई विल से क्रिप्टो को डिसेंट्रलाइज अगर करना है तो स्टेबल कॉइन एक्सपेरिमेंट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब उस एक्सपेरिमेंट के अंदर येस काफ़ी सारे प्राइवेट इन्वेस्टर्स का लॉस भी होता है। दैट इज़ हाउ आप कह सकते हैं टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट तभी होता है जब वहाँ पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। कई बार वो सक्सेसफुल होते हैं, कई बार वो अच्छे नहीं रहते हैं। तो हम इसको भी वन ऑफ दोस्त कह सकते हैं जहाँ पे एक्सपेरिमेंट सही फिलहाल नहीं रहा है। यही सेम हाल बैंक्स का भी होता और होगा अगर एक ही दिन सारी की सारी कंट्री, सारा का सारा वर्ल्ड बैंक के पास चला जाए और अपना पैसा वापस मांग ले, तो बैंक भी वो पैसा वापस नहीं दे पाएगा। तो इट विल बी अ डिजास्टर। सिमिलर थिंग हैपेंड विद UST एज वेल। नथिंग डिफरेंट हैज़ हैपेंड बिकॉज UST जब इतने दुनिया ने स्टेक किया हुआ था
इतना ज़्यादा पैसा स्टेकिंग पड़ा था जिसके ऊपर वो रिटर्न दे रहे थे 20% का, वो जब सबने पैसा विड्रॉल करना स्टार्ट कर दिया तो हाउ दे कैन पे टू एवरीवन। ये सिस्टम फेल हुआ, डिसेंट्रलाइजेशन का ये एक एक्सपेरिमेंट मैं कह सकता हूँ, स्टेबल कॉइन का फेल ज़रूर हुआ, बट दिस इज़ हाउ लाइफ इज़। क्रिप्टो के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाया भी जाता है, लॉस भी होता है। तो आई विल जस्ट सजेस्ट यू राइट नाउ, थोड़ा बहुत लूना को आपको भूलना पड़ेगा, थोड़ा बहुत आपको यूएसटी को भूलना पड़ेगा। इसके अंदर अभी एंट्री बनने की बजाय इससे थोड़ा दूर हो जाओ तो ज़्यादा अच्छा है, बिकॉज हो सकता है इसमें बहुत अच्छा प्रॉफिट बना लो शायद, लेकिन चांसेस टू लूज इज़ वे मोर। बट येस, अगर इनका जो प्रपोजल है वो पास हो जाता है और ये अगर अपनी दूसरी ब्लॉकचेन लेके आते हैं, इनकी कम्युनिटी बहुत बड़ी है, बहुत अच्छी बाइंग हो सकती है, वहाँ हो सकती है अपॉर्चुनिटी। स्टिल आई विल से आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर, मैं उसको जरूर बाय करूँगा, बट येस आपकी चॉइस है, आप उसको स्टडी करना, डू योर ओन ड्यू डिलिजेंस ऑन दैट, क्योंकि क्रिप्टो के अंदर एट दैट प्रॉफिट एंड लॉस दोनों हो सकता है। तो मैं वो जो पैसा इन्वेस्ट करूँगा वो उसको एज अ रिस्क इन्वेस्टमेंट ही करूँगा। फिलहाल मैं UST के अंदर भी खास इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा, वो मैंने ले लिया था 0.08 के ऊपर, वेरी स्मॉल अमाउंट, जो कि मेरे को इफेक्ट ना करे अगर वो जीरो भी हो जाए। लेकिन लूना के ऊपर मैं फिलहाल एंट्री नहीं ले रहा हूँ। लूना की जो रैलीज आपको दिखाई जा रही है, दिख रही है, येस हुई ज़रूर है, लेकिन उसका फ़ायदा एक्सचेंजेस को हुआ है। आई डोंट थिंक सो कि लोगों ने उसके ऊपर कोई बहुत ही ज़बरदस्त पैसा कमाया है। जिन्होंने एंट्रीज ली भी है उन्होंने लॉस किया था 1-1 लाख का, एंट्री ली है 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये, और एंट्रीज ली थी लाखों रुपए की, तो वो भी ब्रेक इवन पे भी नहीं आ पाए। तो आई एम नॉट सेइंग, आई विल नॉट से कि यहाँ पे कोई भी प्रॉफिट हुआ लोगों को, एक्सचेंजेस ने भर के पैसा ज़रूर कमाया है। तो फिलहाल स्टे अवे फ्रॉम लूना, स्टे अवे फ्रॉम UST। अगर इनका ब्लॉकचेन हार्ड फॉक होता है, फॉकिंग होती है, तो येस आई विल गिव यू अपडेट ऑन दैट, एंड वहाँ पे हम अपॉर्चुनिटी दिखाई देगी तो वहाँ का फायदा ज़रूर उठाने की कोशिश करेंगे, बिकॉज ऑफ देयर वेरी बिग कम्युनिटी। राइट नाउ मार्केट इज डूइंग वेल एंड आई रियली होप कि ये UST लूना का चक्कर लोगों के दिमाग से निकल जाए, सो दैट अवर मार्केट कैन सर्वाइव बैक अगेन और सब दोबारा ट्रेडिंग पे आ जाए, रेदर देन जस्ट टॉकिंग अबाउट लूना एंड UST ओनली। आई नो वेरी वेरी वेल, यहाँ पे लोगों ने बहुत बड़े बड़े लॉसेस करे हैं, लोगों ने अपनी लाइफ अर्निंग्स के भी लॉसेस करे हैं, लेकिन दैट इज़ व्हाट आई ऑलवेज से, डाइवर्सिफिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप सारा पैसा एक ही जगह पे लगा दोगे तो येस आपको बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा भी हो सकता है, बहुत ज़बरदस्त नुकसान भी हो सकता है। अगर नुकसान हुआ है तो मैं कहूँगा आपको अपने आप को ही ब्लेम करना चाहिए। रीज़न बीइंग डाइवर्सिफिकेशन, नेवर पुट ऑल द एग्स इन वन सिंगल बास्केट। ये अगर आपने नहीं किया लाइफ के अंदर रूल फॉलो, तो ये झटके तो लाइफ के अंदर मिलते ही रहेंगे। आज टेरा लूना ने दिया, शायद कल कोई और देगा, शायद कल आपका बैंक दे, शायद कल आपको अगर आप किसी बाहर कंट्री में रहते हो उसकी करेंसी दे, जैसे कि अभी रशिया के अंदर जो रूबल था उनका वो भी प्राइस कितना गिर गया था। तो एनीथिंग कैन हैपन, यू हैव टू डाइवर्सिफाई इन योर होल लाइफ इफ़ यू आर इनटू ट्रेडिंग, इफ़ यू आर इनटू इन्वेस्टमेंट मार्केट। डाइवर्सिफिकेशन नहीं किया, सब कुछ खत्म। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव फन। आई विल ट्राई कि आपको जल्दी से जल्दी अपडेट देता रहूं, और अगर कोई अपॉर्चुनिटी दिखाई दे ऑल्टकॉइन के अंदर तो उसके ऊपर मैं वीडियो आप लोगों के लिए ज़रूर बनाऊंगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में ज़रूर ऐड ऑन करना, लूना के बारे में, UST के बारे में क्या लगता है, और अगर उनका फॉर्किंग होती है तो आप क्या इसके अंदर एंट्री लोगे कि नहीं लोगे, उसके ऊपर भी ज़रूर अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव फन।